हर मंजर अच्छा लगता है। शहर बहुत घूमे लेकिन अपना गांव अच्छा लगता है। आज मैं खड़ा हूं डिंग मंडी के अंदर, जो सरसा से हिसार की टूवर्ड्स 15 किलोमीटर और फतेहाबाद से जब चलेंगे तो वो 26 किलोमीटर सरसा की तरफ है। विजनरी व्यक्तित्व के धनी हैं नरेश यादव जी, जिन्होंने डेब्यू किया गांव का सौंदर्यीकरण करने के लिए, डेब्यू किया अपने गांव से ढाना से, और उसके बाद एक विजन लेके चले ऐसी जगह पे। मैं बहुत फर्टाइल इलाका है ये डिंग मंडी, यहाँ लोगों की कैपेसिटी भी अच्छी है, लेकिन उनको सिविक सेंस देने के लिए, एक अच्छी मेट्रोपॉलिटन पॉश कॉलोनी देने के लिए एक विजन बना, और ये पार्क स्ट्रीट के नाम से डिंग मंडी में 10.5 एकड़ के अंदर ये डेवलप किया गया है। मैं जानूंगा कि ऐसी विजनरी एक व्यू लेके आप चले हैं, और आपने तो बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियों को ही यानी कि पीछे छोड़ दिया है, तो ऐसी विजन क्यों है आपकी, और क्या ऐसी बढ़िया एम्बियंस देते हैं लोगों को और इतनी खूबसूरत वातावरण देते हैं, क्यों? बंसल जी नमस्कार। जिसकी शुरुआत आपने अपने गांव से ही की, ढाना से। बंसल जी नमस्कार। बंसल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जितनी भी टाउनशिप आ रही हैं वो ग्रामीण अंचल के साथ लगती हुई है। अब हमारा एक टारगेट है, शहरों के अंदर पलायन की व्यवस्था गांव से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शहरों का जीवन बिल्कुल बद से बदतर हो चुका है। सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। जिस एक गली के अंदर 700 आदमियों को रहना चाहिए, वहाँ 7,000 आदमी रह रहे हैं। 7,000 आदमी रहने के बाद वहाँ पोल्यूशन की व्यवस्था आ गई है, बीमारियाँ बढ़ गई हैं। हमने उसी को लेके कि पूरे के पूरे जितने भी हमारी टाउनशिप आ रही हैं सब गाँव को अटैच करती हुई टाउनशिप हैं। हमारा मकसद है कि आने वाले टाइम में जो भारत है, हमारा देश, वो पूरा का पूरा उसका जो सीना है ना वो गांव में बसता है। अब हमने अपने टीम नरेश यादव ने एक एजेंडा बनाया है कि गांव के अंचल को सुधारना है और गांव के आसपास ऐसी टाउनशिप डेवलप करनी है कि ग्रामीण अंचल एकदम ऊपर उठ जाए और जो शहरों का पलायन है वो कम हो, और जहां सुविधा कम है उससे शहरों से भी ज़्यादा, यानी मैं ये कह दूं कि दुबई जैसी सुविधा इस टाउनशिप के अंदर है, तो कोई चौकन्नी बात नहीं है। मैं मेरे गांव में जाता हूं ना, मैं बिटोड़ों को सलाम करता हूं, मुझे बड़े बड़े बिटोड़े नज़र आते हैं आज भी, लेकिन मैंने आपके गांव में देखा, आपके गांव में आपने एक नैसर्गिक सौंदर्य किया, वहीं से आप चले। मैं अकेला ही चला था मंजिल मकसद की ओर, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां बना, और आप हांसी में एक कॉलोनी और डेवलप कर रहे हैं, वो किस नाम से है? देखिए, अब हमारी पार्क स्ट्रीट यहाँ आई है। हाँ। पार्क सिटी सरसा के अंदर चल रही है। हाँ। पार्क स्पेस तलवंडी राणा गांव में आ रही है। पार्क जोन बलगला रोड पे आ रही है, और पार्क एवेन्यू हांसी में आ रही है। पार्क एवेन्यू के लिए? हाँ जी। ये 5 टाउनशिप अगले 2 साल के अंदर कंप्लीट होएंगी, और ये 5 टाउनशिप इन 5 शहरों का कायाकल्प करेंगी। हमने ऐसा सोचा, तभी आज इस टाउनशिप को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। आपकी टाउनशिप की खसूसियत क्या है? क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और क्या क्यों लें लोग बाग, क्यों यहाँ इतना अट्रैक्शन बने लोगों की, और क्यों आकर्षित हो इसकी तरफ? अब ये बात मेरे से पूछने की अब जरूरत नहीं है, जितनी भी फैसिलिटी हैं सारी चालू हैं। आप खुद उनकी तहकीकात कीजिए और सब देखिए कि ऐसी टाउनशिप, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और दावे से कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी टाउनशिप अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि जितनी फैसिलिटी और जितनी सौंदर्यीकरण इस टाउनशिप का हुआ है आज तक हरियाणा में कहीं नहीं है। यहाँ पर क्या खास बात है, आप बताएं जरा मुझे एक्सप्लोर करके बताएं। सबसे खास बात क्या है? हाँ। यहाँ खुशी से पहले आनंद है, और आनंद के बाद फिर खुशी है। यहाँ आनंद में रहेगा इंसान, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन फ्री है, पानी की बढ़िया फैसिलिटी है, अंडरग्राउंड के टैंक बनाया गया है जिसके अंदर मिनरल वाटर आपको सप्लाई किया जाएगा। पूरी की पूरी जो टाउनशिप है उसमें आपके सीवर लाइट, पानी, स्ट्रीट लाइट, योगा सेंटर, हट्स वगैरह, मार्केट वगैरह सब चालू कर दी गई हैं। उसके बाद हमने लोगों को पोजीशन दिया है, लोगों को सिक्योरिटी की, यानी कि सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होती है, सेल्फ सिक्योरिटी की। बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे हैं, और गेट के ऊपर सिंगल गेट एंट्री है, चारों तरफ से बाउंड्री है, और वहाँ पे इसकी सिक्योरिटी है। बगैर जो रेजिडेंट है उसको पास बना के ही अंदर आने की एंट्री दी जाएगी। कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है, यहाँ रहने वाला आदमी बिल्कुल दिल खोल के, दिल खुश करके रह सकता है। दूसरी बात, सुबह और शाम म्यूजिक सिस्टम का इस टाउनशिप के अंदर हमने प्रबंध किया है कि सुबह सुबह जब आपको
बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे भजनों के साथ जब आपकी माइंड की वाइब्रेशन चलेगी, आप पूरे दिन सबसे हंसते हुए बात कर पाएंगे। शाम को पुराने गाने भी चलेंगे क्या? बिल्कुल वो चलेंगे, मैं आपके देखता हूँ, इसलिए आपके गाने मैंने सारे लोड कराए हैं। वो 2-2 गाने मैं जरूर चलाया करूंगा। अच्छा, यंगस्टर के लिए डिस्को गाने भी चलेंगे जो आजकल के चलन के? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने घर में सुने, अपने घर में सुने। ये बिल्कुल सनातनी हिसाब से हमने टाउनशिप बनाई यही मैं है और जानना चाह सनातन रहा का था। पूरा रूल अपनाया जाएगा। और यहाँ सब के सब ऐसे गाने होंगे जो इंसान की वाइब्रेशन चेंज करें। वाइब्रेशन चेंज कर दे। ये विजन, इसके पीछे ना कई बार डाउट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि नरेश यादव एक इतना विजनरी मैन बन चुका है और इतना विजन लेके चलता है, इसके पीछे क्या कोई आपका मोटिव है क्या? और लोग बाग पॉलिटिकल मोटिव लेके चलते, लेकिन मुझे आज एक बात की अनुभूति तो हो रही है कि यहाँ आपने कोई हाई प्रोफाइल, यानी कि सब व्यक्ति अपने आप में हाई प्रोफाइल होते हैं लेकिन नामचीन व्यक्ति को किसी को नहीं बुलाया। ये कैसा? देखिए, पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया। बंसल जी, जिस माँ ने मुझे पैदा किया ना, उस माँ का, हमारी माता का निर्मल हृदय है बिल्कुल। अच्छा। और उस निर्मल हृदय से हमने ये सीखा है कि ये जो टाउनशिप हैं, लोगों को ऐसी फैसिलिटी बना के दें, ऐसी चीज़ें बनाएं कि वो हर जन, हर इंसान मेरी माँ को एक बार जाके बोले कि बेटा कैसे जन्म है और ऐसे ही जन्मना चाहिए। तो साथ में है धर्मपत्नी जी। एक सफल व्यक्ति के पीछे नारी का हाथ होता है। कितना पीठ पे हाथ रखती है, माँ तो सर पे रखती है और पत्नी और जो अर्धांगिनी होने वो पीठ पे रखती है। कैसा काम करें पतिदेव? बहुत अच्छा करें जी। अच्छा, टाउनशिप ने कहा। हाँ जी। आप इनके दोस्त की धर्मपत्नी है? ये धर्मपत्नी है? नहीं, इनके दोस्त की बात बता रहा हूँ, नरेश यादव की। हाँ जी, इतना दिल हम रखता हूँ। आप यहाँ टाउनशिप में खड़ी हैं। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है अच्छा इतना? क्यों? इतना अच्छे माहौल में शांत में तो क्योंकि अच्छा आप किसको नहीं इतने लगेगा? खूबसूरत अच्छा। होके आई हैं तो इतना बढ़िया इल्यूमिनेशन है तो नहीं, मुझे माहौल खूबसूरत है। माहौल खूबसूरत है। माहौल इससे भी खूबसूरत है। माहौल इससे भी खूबसूरत है। अरे देख क्या बात है भाई साहब, बोल पड़े। क्या बात है, क्या बात है। सर, मैं आपसे जानूंगा कि ये टाउनशिप जो डेवलप करते हैं नरेश जी, क्या कोई नया विजन लेके आते हैं हर टाउनशिप में? ये कुछ कुदरत का करिश्मा है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं, कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग और कुछ नहीं। इनके अपना दिमाग की उपज है ये। अच्छा। दिमाग से सोचते हैं और बड़े बड़े इंजीनियर फेल हैं इनके प्लानिंग के सामने। और इसका मेरे ख्याल से आप भी मानेंगे कि ऐसी टाउनशिप आपने नहीं देखी होगी अपने जीवन में कभी। पायलट साहब, मैं आपसे ये जानूंगा कि आपने भी कोई प्लानिंग बना ली है कि यहाँ रहने के लिए कोई? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। अभी कुछ समय पहले घर में यही प्लानिंग हो रही थी, भाई दिल्ली में हम रहेंगे, नौकरी दिल्ली में। और जब नरेश जी से मुलाकात हुई तो रेजिड्यू टाइम यहाँ गुजारेंगे? नहीं, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे? बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ बहनों से भी जानूंगा, आपका क्या विचार है? यहाँ आई है टाउनशिप। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा। हाँ, बड़ा खुला। मैं कैप्टन हायरार्की को भी बोल दूंगा किसका नाम? ना कि आपने पंचकुला को फेल कर दिया। बिल्कुल। पंचकुला को इसकी सही तरफ बात पे है। बनाइएगा। हाँ, तो क्या नाम है आपका? प्रोमिला। प्रोमिला जी ने कहा है कि ये पंचकुला को फेल कर रहा है ये टाउनशिप। मैं माता जी के चरण स्पर्श करता हूँ। नरेश जी की माता जी हैं, जिनकी कोख से नरेश जी ने जन्म लिया है। इतना मेहनती और इतना उद्देश्य वाला बेटा आपने पैदा किया, जगह जगह टाउनशिप यानी क्रिएट कर रहा है, लोगों के लिए मकान तैयार कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद बना रहता है? आशीर्वाद मेरा उसके सदा साथ है। आप मुस्कुराती रहती हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती हैं माता जी। सभी को आशीर्वाद देती हैं, माता हो तो ऐसी हो। कैसा लगता है आपको जी? बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। बना लिया मन यहाँ रहने का? हम तो ले लिया जी। हाँ, हम तो ले लिया जी। ले लिया जी। बड़ा रवांगे। अब किसी है थाराड़े प्लाट में जरूर जा आवाएंगे एक बार। मिलेंगे, अभी नंबर मिलेंगे। मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुड अभियान है। और मैं बिल्कुल यही बता रहा हूँ कि हम डिंग मंडी के बिल्कुल कॉर्नर पर खड़े हैं और ये टाउनशिप यहाँ नरेश जी ने डेवलप की है। आइएगा और देखिएगा ज़रूर। आज बहुत से लोग आए हैं और देखे हैं और जिन्होंने मकान भी ले लिए हैं। एक बहन तो कह रही थी मैंने तो ले ही लिया है। आप भी आइएगा और अपना मन बना के आइएगा। इसी तरह की टाउनशिप कई जगह नरेश जी डेवलप कर रहे हैं। एक विजनरी मैन नरेश यादव, उनकी टाउनशिप। एक मिनट, चलो। एक ऐसे विजनरी मैन जिसे नरेश यादव कहते हैं,
और जो एक ऐसी ग्रामीण आंचल को अर्बनाइजेशन करके ऐसी पॉश कॉलोनी देते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी आपने देखी होगी उसको उन्होंने कन्वर्ट किया। ये डेब्यू किया उन्होंने अपने गांव से ही। गांव को एक नैसर्गिक सौंदर्य में बदला और गांव को एक मॉडर्न विलेज बनाया जो हमारे इंडिया के मैप पे है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ मेरे साथ खड़ी हैं और उनसे मैं जानूंगा कि आज डिंग मोड पे खड़े हैं जहां उन्होंने पार्क स्ट्रीट करके एक टाउनशिप डेवलप की है 10.5 एकड़ के अंदर। जितेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो मीडिया पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं उर्दू में और इस्तकबल भी करता हूं कि नरेश जी ने कई जगह कॉलोनियाँ डेवलप की हैं और इस टाउनशिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो एक डिंग मोड पे है और इट इज इन बिटवीन फतेहाबाद और ठीक है सिरसा। बंसल साहब, सबसे पहले तो आप इतना अच्छा बोलते हो, चीज़ों को बड़ी गहराई से सीखते हो, समझते हो और अगले को बताते हो, तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी मंगल कामनाएं ये हैं कि जिस प्रकार से नरेश भाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, आपका चैनल भी लगातार ऊपर जाए। अब मैं बताता हूँ। इट इज अप टू यू सर। थैंक यू। आप मुझे पहले से जानते हैं, स्कूल में आप अनेकों बार मुझसे मिलते रहे हैं। यू हैड बीन द डायरेक्टर ऑफ द यदुवंशी स्कूल और एक मंडी मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी भी। यस, परमात्मा ने मुझे बड़ा मल्टी टैलेंटेड बनाया और जो खून मेरी रगों में दौड़ रहा है राष्ट्रीयता का, हाँ डॉक्टर साहब, वो मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे, आपको बता देता हूँ। तो उनकी संतान हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में अगर कोई कमी रही जो मेरे मन में हमेशा खलती रहती थी कि प्लानिंग की कमी थी। पैसे की कमी नहीं है, लोगों की इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन जो मीडियोकर लोग थे, जो पैसा ऊपर से आता था और जो पैसा जहाँ लगना था और जिस ढंग से लगना था, ना तो वो पैसा ढंग से लगाने वाले लोगों की कोई ऐसी टीम थी, ना उनको टेक्निकल नॉलेज थी और ना उनको ये पता था कि कहाँ कैसे लगेगा। और जो बीच के लोग थे उनकी इच्छा शक्ति ऐसी नहीं होती थी कि वो पैसा ठीक जगह लग जाए। मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना चाहता और मैं किसी को ये भी नहीं कहना चाहता कि लोग चोर टाइप के थे। जो भी है, सब व्यवस्थाएँ समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। तो वही एक बात जो मेरे दिल में टीस बन के हमेशा चुभती रहती थी। मैं देखता था कि नई नई चीज़ें बनी, नई नई उखाड़ दी जाती थी, नई नई को तोड़ दी जाती थी। मैंने अपने ऑफिस में भी एक बार एसी लगे हुए थे तो मैंने कहा कि ये सरकारी संपत्ति नहीं है, हमारी संपत्ति है, सबको संभाल के रखो। एक पेन भी अगर सरकार का है तो वो संभाल के रखना चाहिए। सर, ये आपका बहुत अच्छा विजन है। मैं ये पर्टिकुलरली नरेश जी जिस अभी उसी फाइनर बन रहे हैं जो टाउनशिप, मैं बताता हूँ बंसल साहब, आपको मैं बताता हूँ, मेरा पंडित जैसा काम है। राजनीति में भी मैं पंडितों वाली भविष्यवाणी करता हूँ, व्यवसाय में भी करता हूँ। ये मेरा छोटा भाई आने वाले समय का ज़मीनों का सिकंदर है। बथुए वाली ज़मीन को देख लेगा तो 50,000 रुपये गज हो जाएगी वो, क्योंकि इसकी नीयत बहुत साफ है और इसके काम बहुत अच्छे हैं। जिस आदमी का ब्योंत भी अच्छा हो और नीयत भी अच्छी हो तो काम भी अच्छे करेगा। देखिए धन्यवाद साहब। मेरे साथ है भाटिया जी जो बीजेपी नेता हैं और बहुत अच्छे बोलते हैं। भाटिया जी, जो अब ये प्राइवेट डेवलपर्स आ जाएंगे फील्ड के अंदर, क्या हमारे हुड्डा की दशा इनसे बदतर नहीं है क्या? मैं देख रहा हूँ। बंसल साहब, आपको नमस्कार। आप राजनीति में और हमेशा बीजेपी के बड़े शीर्ष नेताओं में माने जाते हैं। ठीक कमेंट्स कर रहे हैं हुड्डा के बारे में। मैं सबसे पहले तो बताऊं कि मैंने नरेश जी का नाम सुना और फिर इनका गांव देखा। गांव जब देखा तो गदगद हुआ। वो गांव का ही नाम नहीं हुआ, झांसी का नाम पूरे हरियाणा में रोशन हुआ। और उसके बाद ये अच्छे मुहूर्त में पहुंचा हूँ। तो जो इन्होंने की, इनकी सोच है, जिस तरीके से इन्होंने विदेशी जैसे एक नकल हिंदुस्तान में कॉलोनी को उतारा है, मैं समझता हूँ आपका जो प्रश्न है, आपकी जो पीड़ा है कि हुड्डा के जो लापरवाही है, पैसे पहले लेना और सुविधाएं ना देना, ये पैसे बाद में लेंगे, पहले सुविधाएं देकर लोगों को यहाँ मकान बनाने के लिए एक उत्साहित कर रहे हैं। और जो शहरों में आज इतनी दुर्दशा है कि मरीज हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, बच्चा स्कूल से नहीं पहुंच सकता, इतनी खुली सड़कें, इतनी खुली गलियां और जो पर्यावरण की जरूरत है, उन सब बातों को पूरा करते हुए नरेश यादव जी बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं ईश्वर यादव। हाँ ईश्वर जी, बताइए। मैं 80 से हूँ, सेक्टर 6 हाउस नंबर 47।
तो अच्छा, ये सेक्टर 6 हाउस नंबर 47 इसलिए बता दिया तड़का मैं आपका आकर साफ पी लूँ आपका। हाँ हाँ बंसल जी, अगर आप आओगे तो हमारे आओ भाग्य कि ये एक सर, ये बहुत है, बढ़िया ये मेरी पत्रकार शादी है, जो है सर, ना, मानता हूँ कि आप मेरे एक घर आप पे स्वयं बहुत एक डोसाइल नेचर के इंसान है। मैं तो ये कैसा retired- लगा कि ये टाउनशिप मैं डेवलप की थोड़ा है? मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल हूँ। और जो टाउनशिप नरेश भाई ने जो की है, इन्होंने यही नहीं, मार्बल सिटी इन्होंने डेवलप किया है। अब अपना खुद का गांव ढाना, उसको इन्होंने बड़े बढ़िया ढंग से डेवलप किया है। इनका जो दिमाग है वो इंजीनियर से भी बदतर है। एक बड़े अच्छे आर्किटेक्ट हैं। बड़े आर्किटेक्चर हैं, और आर्किटेक्चर से भी बढ़िया दिमाग इनका मेरे हिसाब से काम करता है। क्योंकि मैं इनका घर जो गुड़गांव में है, उस घर में भी मैं एक बार मैं राव साहब एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इनकी सोच क्या पैसा कमाना भी है क्या? क्या लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है? नो, ये इस मैटर पे तो आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि इनकी इस तरह की सोच है कि सिर्फ पैसा कमाना। ये इस टाइप के, मैं यही बताना चाहता था आपको कि ये जो गुड़गांव इनका जो मकान है, उस सोसाइटी में जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में लगभग जज, रिटायर्ड जज, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर रहते हैं। तो उस सोसाइटी में ये रहते हैं। जब ये वहाँ पर गए तो इन्होंने जब वहाँ रियाज शुरू की तो एक पार्क था वहाँ। उस पार्क को इन्होंने मेरे खुद बताया और लोगों ने मेरे को बताया था, उस पार्क को इन्होंने कटवा दिया क्योंकि वहाँ पुराने सर, जैसे बहुत लंबा हो जाएगा, नेटसल में थोड़ा हाँ, नेटसल में आप बताइए। तो उस पार्क को कटवा के गाँव वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि जो है ये आप क्या कर रहे हो। इन्होंने कहा, भाई नरेश ने, मेरे को सिर्फ 6 महीने का टाइम दे दो। 6 महीने में इन्होंने इतना उसको बढ़िया ढंग से डेवलप कर दिया कि जितने अधिकारी थे। अच्छा, इनका कोई पॉलिटिकल मोटिव भी है क्या? राजनीतिक उद्देश्य भी है क्या? कैसे ऐसे बना के और कहीं ऊपर? ना 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 ना, कोई नहीं है। फिलहाल इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है। ये तो सिर्फ समाज सेवक है। समाज सेवक है। इन्होंने सिर्फ समाज सेवा के लिए सारा कुछ किया है अब तक, और समाज सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। और जंगल में मंगल कर देने वाले नरेश यादव जी के बड़े चाहने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इसी तरह उनकी पौष कॉलोनी में आकर उनको एडमायर करते रहिएगा।